नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पासपोर्ट गुरु दीपक शर्मा पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि पासपोर्ट के लिए अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते समय फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि और उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या पासपोर्ट के लिए 10th की मार्कशीट 10वीं की मार्कशीट देना ही या सर्टिफिकेट देना ही ज़रूरी होता है क्या। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पासपोर्ट के फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं भरते समय, चाहे आप पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट था आपका, आपने फ्रेश भर दिया हो, या आपका कोई हाउस एड्रेस या किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होगी ECNR ECR की, या आपके नाम में कोई मिस्टेक होगी है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, कैसे वो करेक्शन हो सकता है, या क्या आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा फीस लगेगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके और आप अपना चेकिंग करने के बाद भी फॉर्म सबमिट कर देते हैं दोस्तों, और उस केस में भी अगर आपको कोई मिस्टेक रह जाती है किसी प्रकार की, उसके बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों कोई भी एडिटिंग आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रिंट आउट लेके आप अपने कंसर्न नज़दीकी जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है या पासपोर्ट ऑफिस में उसमें विजिट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ आप अपनी किसी भी प्रकार की जो मिस्टेक हुई है उसको एडिट करा सकते हैं दोस्तों। उसमें एडिटिंग आराम से हो सकती है, उसमें किसी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है या किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाके वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी भूल के कारण जो है हमसे ये गलती हुई है और इसको एडिट कर दिया जाए, तो आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपकी कोई भी करेक्शन हो दोस्तों वो हो सकती है। कुछ एक अपवाद है दोस्तों इसमें। अपवाद जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आपने सीनियर सिटीजन के लिए, खासकर सीनियर सिटीजन केस में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए सीनियर सिटीजन के लिए आप पहले कोई पासपोर्ट बना हुआ है सीनियर सिटीजन का, और सीनियर सिटीजन उसको फ्रेश केस में अप्लाई कर देता है दोस्तों, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिस्ट्री करती है कि आप उसको 10% का रिबेट देती है, फीस में छूट देती है। तो 1350 रुपये लगते हैं सीनियर सिटीजन के जो फ्रेश अप्लाई करते हैं, और जब वो री इशू में ना करके फ्रेश में कर देंगे तो 1350 रुपये ही फीस सबमिट हो जाएगी। उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको फीस जो पेंडिंग फीस है, फुल फीस होती है री इशू केस में सीनियर सिटीजन की भी, लेकिन उन्होंने भरे हैं 1350 रुपये, तो जो बाकी के 150 रुपये हैं या तो आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट करते हैं तो वहाँ भर दिए जाएंगे दोस्तों, वहाँ हो सकता है फिल, नहीं तो दोस्तों उसकी कोई चारा नहीं। उस केस में फिर आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के अलावा आपका किसी POPS के पास पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में ऑफिस नहीं ली जाएगी। उस केस में केवल आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा अगर आप किसी भी सीनियर सिटीजन ने, और या किसी 15 साल के बच्चे का भी ऐसा ही होता है दोस्तों, 15 साल का कोई बच्चा हो गया उस केस में भी सेम होता है। तो इस केस में अगर कोई कर देता है तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराए, ताकि वहाँ पे जो रिमेनिंग फीस है वो आपकी सबमिट हो जाए, और बाकी जो भी एडिटिंग है फ्रेश केस में भी भरा है तो वो री इशू में उसे उसको कंसिडर कर लेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या उसके लिए 10th की सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है ECNR के लिए, या मार्कशीट की, जिसकी भी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट देना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी एक 18 से 50 साल के बीच में जो होती है दोस्तों, वो आपकी 10th है मिनिमम। 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होती है और उसमें आपका एजुकेशन का भी प्रूफ आ जाता है दोस्तों। नहीं तो चाहो तो आप अपना 12th का, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट 10th का या 12th का, आप ग्रेजुएशन की डिग्री या MA की या किसी भी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित 10वीं या उससे ऊपर कोई भी दे सकते हैं दोस्तों। उसमें कहीं भी 10th सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपका राइट है, या आपने ITI की हुई है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी चलता है दोस्तों। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th ही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।